दैट इज चैप्टर 3 एनालॉजी। इसमें सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम इसका सबसे पहला पार्ट जो है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे आपने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था, लेटर्स पढ़ा था, नंबर्स पढ़ा था, कोड्स पढ़ा था, इसी तरीके से एनालॉजी में भी अब क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहला पार्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए एनालॉजी में हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन टू पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई दो चीजें दी गई होंगी जिनके संबंध होंगे एक दूसरी चीजों से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो चीज दी हुई है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एप्पल और फ्रूट, ठीक, एप्पल और फ्रूट दिया है। तो एप्पल का संबंध फ्रूट से है, कैसे है, एप्पल क्या है, एप्पल फ्रूट है, तो आपस में क्या हुआ, इनका संबंध हुआ, ठीक। अब जैसे बस रोड, बस का संबंध सड़क से है, क्यों है, क्योंकि बस कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है, तो बस का संबंध रोड से था। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, लायन एनिमल, लायन क्या है, जानवर है, ठीक, तो दिया हुआ है लायन एनिमल। पैरेट, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब आपको बताना है कि पैरेट क्या है, तो पैरेट क्या है, पैरेट हमारा पक्षी है, तो पैरेट बर्ड है, तो हम बर्ड पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ऐसे बर्ड पे हम टिक लगा देंगे। बी ऑप्शन आपके किताब में बी ऑप्शन दिया हुआ है बर्ड, तो बर्ड पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो अभी आपने देखा हमको क्या निकालना था, संबंध निकालना था। लायन का जो संबंध है वो जानवर से है और पैरेट का संबंध किससे है, पक्षी से है, बर्ड से है, तो हम बर्ड पे टिक लगा देंगे, ठीक। अब देखिए एप्पल फ्रूट, एप्पल क्या है, फ्रूट है, एप्पल का संबंध फ्रूट से है, क्यों है, क्योंकि एप्पल क्या है, फल है, तो एप्पल फ्रूट। पोटैटो, पोटैटो क्या है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, आपको बताना है। पोटैटो क्या है, आलू क्या है, आलू सब्जी है, तो आलू वेजिटेबल है, तो हम वेजिटेबल पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। बी नंबर का ऑप्शन आपका वेजिटेबल है, इस पे हम टिक लगा देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बस रोड, देखिए बस जो है किस पे चलती है, रोड पे चलती है। अब ट्रेन का आपको बताना है, तो ट्रेन किस पे चलती है, रेलगाड़ी किस पे चलती है, रेल की पटरी पे चलती है, तो यानी रेलवे ट्रैक पे चलती है, तो रेलवे ट्रैक पे हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। रेलवे ट्रैक हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन पे हम रेलवे ट्रैक पे टिक लगा देंगे। अब देखिए 4 डाइस क्यूब, डाइस, डाइस आप जानते हो ना, ये देखिए ये डाइस है, क्यूब है, घन है, ठीक। अब जो लूडो का गोट होती है जिससे आप खेलते हो, जिसपे 1 2 3 4 ऐसे बना रहता है, वो क्या है, वो हमारा क्यूब है, वो क्यूब के शेप का होता है। डाइस जो होती है उसको हम डाइस कहते हैं, वो डाइस क्या होती है, क्यूब के शेप की होती है, ये देखिए क्यूब बना है, ये डाइस क्यूब के शेप की होती है, लिखा हुआ है, डाइस किसके शेप की है, क्यूब की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको मैच बॉक्स बनाना है, माचिस का जो डिब्बा होता है उसको आपको बताना है कि वो किस शेप का होता है, तो वो किस शेप का होता है, वो क्यूबॉइड के शेप का होता है, ये देखिए ये क्यूबॉइड बना है, इस शेप का होता है माचिस का डिब्बा, यानी क्या है, ये हमारा मैच बॉक्स है। तो मैच बॉक्स किस शेप का हुआ, क्यूबॉइड के शेप का, तो हम नंबर सी ऑप्शन क्यूबॉइड पे टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए पिजन, फ्लाई, पिजन क्या करता है, कबूतर क्या करता है, फ्लाई करता है, उड़ता है। अब आपको फिश का बताना है कि फिश से, फिश का संबंध किससे है, तो फिश क्या करती है, फिश तैरती है, तो फिश का संबंध स्विम से है, यानी तैरने से है, तो हम नंबर डी ऑप्शन स्विम पे टिक लगा देंगे। अब नंबर 6 नंबर पे आइए, विंटर वुलन, जाड़े के समय में जब सर्दी पड़ती है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, यानी वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो विंटर का, सर्दी का संबंध किससे हुआ, ऊनी कपड़े से हुआ। अब देखिए आपको समर का बताना है, तो गर्मी का, गर्मी में हम क्या करते हैं, गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी का संबंध किससे है, कॉटन से, तो हम नंबर डी ऑप्शन कॉटन पे टिक लगा देंगे। अब देखिए डॉग, डॉग, डॉग के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं, ठीक, कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि लायन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो लायन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, लायन के बच्चे को हम कब कहते हैं, तो हम नंबर सी ऑप्शन कब पे टिक लगा देंगे, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी इसमें से आपको नहीं समझ में आता है आप
आते हैं जो है लेटर्स। आपको पता है एनालॉजी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम लेटर्स पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट्स में हमने 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 चीजों के बीच में क्या संबंध है ये पढ़ा था। अब हम 2 लेटर्स के बीच में, 2 पेयर ऑफ लेटर्स के बीच में, 2 जोड़ों के बीच में क्या संबंध है लेटर्स के, अब हम वो पढ़ेंगे। तो आइए, इस बुक का आपका पहला क्वेश्चन है ACEGP क्वेश्चन मार्क SU। अब इसमें हमें देखना है कि जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए ये 2 लेटर दिए हुए हैं, ठीक। अब इस लेटर और इस लेटर के बीच में कोई संबंध है, या तो एक जैसा संबंध होगा या तो अलग संबंध होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक जैसा ही संबंध होगा। जैसे देखिए A, फिर A के बाद क्या आता है? B आता है, लेकिन इसमें क्या है? B नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? C लिखा गया है, यानी B को छोड़ दिया गया है। अब देखिए क्या इसी तरीके से इसमें भी किया गया है। जैसे देखिए E आया है, E लिखा गया है, E के बाद F आता है, लेकिन F नहीं लिखा गया है, फिर G लिख दिया गया है। तो इन दोनों लेटर्स के जोड़ों के बीच में क्या है? एक जैसा संबंध है। अब ठीक वैसा यहाँ पे भी होगा। जैसे P है, P के बाद क्या आता है? Q आता है, लेकिन इसमें क्या था और इसमें क्या था कि हमको इसके जस्ट बाद वाला लेटर छोड़ देना था, उसके बाद वाला लेटर लिखना था। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, P के जस्ट बाद क्या आता है? Q आता है, लेकिन हम Q नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R। तो देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में R दिया है? B ऑप्शन में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? B ऑप्शन होगा। तो B ऑप्शन R पे हम टिक लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे R, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का है, उसे आप खुद से करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या किया गया है। A के जस्ट बाद क्या आता है? B आता है। तो ये 2 लेटर लिख दिए गए हैं A, B। इसके बाद क्या किया गया है? इसका जो लास्ट लेटर है, ये देखिए B इसका क्या है? B इसका लास्ट लेटर है। तो लास्ट लेटर यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे लास्ट लेटर होगा वही लेटर हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके जस्ट बाद वाला लेटर उसके बगल में लिख देंगे। जैसे इसका लास्ट लेटर B था, तो B के बाद क्या आता है? C आता है। तो हम यहाँ पे पहले B लिखेंगे फिर C लिखेंगे। तो देखिए क्या हो गया? A B B C। अब ठीक उसी प्रकार इसमें भी किया गया होगा, तो हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? B C। अब देखिए अगर हम इसका नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, इसका नेक्स्ट पेयर बनाएंगे, यानी ये बॉक्स एक हमारा है, अगर हम नेक्स्ट बॉक्स में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका जो लास्ट 2 लेटर्स हैं, जैसे B C, तो हम सबसे पहले इसके लास्ट 2 लेटर्स को लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? हमने अभी आपको बताया था कि इसका पहले वाले 2 लेटर का जो लास्ट वाला वर्ड होगा, लेटर होगा, उससे हम उसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। तो हमने उसको यहाँ सबसे पहले C था, तो हमने C को सबसे पहले लिख दिया। इसके जस्ट बाद वाला लेटर लिखना है, तो जस्ट बाद क्या आता है? D आता है, तो हमने D लिख दिया। अब देखिए इसके और इसके बीच में एक जैसा संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध यहाँ कर दिया। देखिए इन 2 को हमें यहाँ उतारना था, हमने उतारा। फिर इस लेटर को हमें यहाँ सबसे पहले लिखना था, हमने लिखा। फिर इसके जस्ट बाद वाला लेटर लिख दिया, तो सेम हो गया। फिर देखिए इसमें देखते हैं, अब इसमें हमको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो देखिए हम आंसर कैसे बताते हैं। अब इन 2 को सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, फिर लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इसका जो लास्ट लेटर रहता है, यानी ये जो लास्ट इसका लेटर है, इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा E, ठीक। फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है? F आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? F लिख देंगे। ये क्वेश्चन मार्क ऐसे हटा देंगे, नहीं हटाते तो उसी के बगल में लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख देंगे F। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि ये आंसर कहाँ पे है। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये E F वाला ऑप्शन नंबर B है। तो हम B पे क्या करेंगे? B पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है? जो पहला लेटर है उसे 2 बार लिखा गया है। जैसे देखिए एक A हमारा पहला लेटर है अल्फाबेट का, तो इसे हमने 2 बार लिखा है। फिर इसके बाद क्या आता है? B आता है, तो B को 1 बार लिखा है। फिर देखिए B के बाद क्या आता है? C आता है, तो C को हमने क्या किया है? 2 बार लिखा गया है और D को 1 बार लिखा गया है, ठीक। तो डबल
बी डबल सी डी। इसका मतलब ये जो लास्ट का एक लेटर है दोनों में, ये अकेला अकेला है। तो अब हम जब नेक्स्ट लेटर बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? नेक्स्ट लेटर का जो पहला वाला पार्ट होगा वो हम इस लेटर से बनाएंगे, यानी जो सिंगल लेटर है उससे हम लास्ट वाला पार्ट बनाएंगे। देखिए बना हुआ है, और उसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो बी को हमने यहाँ पे 2 बार लिखा। फिर क्या करेंगे? फिर बी के बाद क्या आता है? सी आता है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसका क्या लेटर था? लास्ट वाला डी था, जो सी सिंगल था। तो सिंगल लेटर को सबसे पहले लिखेंगे कितने बार? 2 बार लिखेंगे। फिर उसके जस्ट बाद क्या आता है? ई आता है, तो ई लिख देंगे। देखिए अब इन दोनों में एक जैसा संबंध है, जैसा ये है वैसा ही ये भी। अब देखिए क्या करेंगे? अब सिंगल सिंगल लेटर देख लीजिए। इसमें सिंगल लेटर क्या है? डी है, और इसमें सिंगल लेटर एफ है। इसमें सिंगल लेटर सी है, और इसमें ई है। तो अब अगर हमें नेक्स्ट वाला पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसका जो सिंगल लेटर है उसे 2 बार लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो सिंगल लेटर है उसे 2 बार लिखेंगे। फिर सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो डी को लिख देंगे। ठीक, फिर ई, सेकेंड पार्ट का सिंगल लेटर क्या है? ई है, तो हम ई को 2 बार लिखेंगे। फिर ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, तो एफ लिख देंगे। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला निकालना है, तो कैसे करेंगे? इसका सिंगल लेटर क्या था? डी था, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? डी को 2 बार लिखेंगे। फिर डी के जस्ट बाद क्या आता है? ई आता है, तो हम ई लिख देंगे। अब हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम इसका सिंगल लेटर लेंगे, इसका सिंगल लेटर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जब लिखेंगे तो उसको डबल कर देंगे। अब देखिए एफ है, तो एफ को हम यहाँ पे क्या करेंगे? डबल बार लिख देंगे। ये देखिए हमने एफ को डबल बार लिख दिया। अब एफ के जस्ट बाद क्या आता है? जी आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी। ठीक, अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन हमारा बी है, तो हम बी पे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? उल्टा, यहां से रिवर्स चलेंगे। पहले हम इधर से चल रहे थे, अब हम इधर से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई, वाई जेड। एक्स के बाद क्या आता है? वाई आता है, तो एक्स वाई। फिर यहीं से हमें दूसरा स्टार्ट करना है, वाई जेड। अब इसमें देखिए W के बाद क्या आता है? X आता है, तो W, पहले W लिखेंगे। फिर क्या आता है? X आता है, तो X लिखेंगे, W X। ठीक, फिर सबसे पहले यहाँ X लिख देंगे। फिर X के बाद क्या आता है? Y, तो X Y। अब देखिए उल्टा उल्टा अगर हम चल रहे हैं तो ये बराबर आ रहा है। देखिए X Y Y Z, इधर देखिए W X X Y। अब यहाँ पे आते हैं V के बाद क्या आता है? W आता है, तो V W। फिर W यहाँ उतारेंगे, W X। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? V W आ रहा था। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हमें कौन सा लेटर, यहाँ पे अगर ये लेटर है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा लेटर होगा? V ही होगा, क्योंकि जो लेटर यहाँ पे आता है उसी से हम इस लेटर को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा V। अब V के जस्ट पहले क्या आता है? U आता है, तो हमने यहाँ पे U लिख दिया। अब देखिए U V, फिर इसको यहाँ पे लिखा V W। ठीक, अब देखते हैं हम ऑप्शन में कहाँ पे ये चीज है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, तो हम ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे। ठीक बच्चों, ऐसे ही आप इसको अच्छे से समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ा हुआ है, वो आपके लिए है, आप उसे करेंगे। आइए हम अपने 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन क्या है? देखिए एस टी। एस क्या आता है? एस पहले आता है, एस के बाद टी आता है। तो जो पहले आता है उसे हम बाद में लिखेंगे, और जो बाद में आता है उसे हम पहले लिखेंगे। तो एस के बाद क्या आता है? बाद में क्या आया? टी आया, तो हम टी को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। और टी के और एस क्या आता है? एस पहले आता है, तो पहले वाली चीज को हम बाद में लिखेंगे। तो हो गया एस टी। इधर देखिए वी डब्ल्यू, पहले क्या आता है? वी, तो पहले वाली चीज को हमें कहाँ लिखना है? बाद में लिखना है, और बाद वाली चीज को कहाँ लिखना है? पहले लिखना है। तो पहले आता है वी, तो वी को बाद में लिखेंगे। फिर आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को पहले लिखेंगे। तो ऐसे हो जाएगा, देखिए वी डब्ल्यू। अब इधर पहले क्या आता है? इधर सी आता है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले सी लिखेंगे। फिर सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो डी को हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सी। अब वही चीज इधर भी है, पहले क्या आता है? एम आता है, तो एम को बाद में लिखे। फिर क्या आता है? एन, तो एन को पहले लिख दिया। अब हमें ढूंढना है कि ये सी किस ऑप्शन में है। तो सी किस ऑप्शन में? देखिए सी हमारे डी ऑप्शन में, तो हम डी ऑप्शन में क्या करेंगे? डी ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में क्या किया गया, लेटर को 2 बार लिखा गया है। ठीक, जैसे ए लेटर है तो ए लेटर को डबल बार लिखेंगे, फिर बी, ए के बाद क्या आता है बी आता है तो बी को डबल बार लिखेंगे, ये खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका, बी के बाद क्या आता है सी आता है तो सी को डबल बार लिखे, फिर सी के बाद क्या आता है डी तो डी को डबल बार लिखा। अब इसमें भी देखिए वही हो रहा होगा, एम को डबल बार लिखा, एम के बाद क्या आता है एन आता है तो एन को डबल बार लिख दिए। अब एन के बाद क्या आता है, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है तो ओ को हम क्या करेंगे, ओ को हम डबल बार लिख देंगे, ओ को हमने डबल बार लिखा। अब ओ के बाद क्या आता है पी आता है तो पी को हम डबल बार लिख देंगे, ये देखिए। अब इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर क्या है डबल ओ डबल पी। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में इसका आंसर आ रहा है, ए में नहीं है बी में है तो हम बी में क्या करेंगे, बी में टिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप मैंने छोड़ा है, उसे आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी है वो, आप समझिएगा और खुद से करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा आपको तो मैं आपको बताऊंगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट एनालॉजी के पार्ट पे आते हैं जो है नंबर्स। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है एनालॉजी में। सबसे पहला रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 रिलेशन बिटवीन लेटर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन नंबर्स। नंबर्स के बीच में, नंबर्स के आपस में क्या संबंध होते हैं, ये अब हम एनालॉजी नंबर्स में पढ़ेंगे। तो आइए, रिलेशन बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के जोड़ों के बीच में, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो नंबर्स के जोड़ों के बीच में क्या संबंध है, इसको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है 3, 4, 11, 12। अब इन दो, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है कि इसमें भी क्या हो रहा है 3, 4, 3 के जस्ट बाद क्या आता है 4 आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 3, 4। 11 के जस्ट बाद क्या आता है 12 आता है। इसका मतलब है कि हम 3 में +1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। 11 में +1 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 22 में +1 करेंगे तो 23 मिलेगा। अब आपको क्या बताना है, 51 में हम क्या प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो 51 में अगर हम +1 करते हैं तो हमें मिलेगा 52। अब 52 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो अब हम इस ऑप्शन में चेक करेंगे कि 52 किस ऑप्शन में है। तो 52 किस ऑप्शन में, 52 डी ऑप्शन में, तो हम डी को क्या करेंगे, डी को टिक लगा देंगे। अब आइए हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, +1 किया था, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमें +10 करना है। देखिए 15 में अगर हम +10 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में हम +10 करेंगे तो 35 आएगा। 35 में हम +10 करेंगे तो 45 आएगा। और 45 में हम अगर +10 करते हैं तो क्या आएगा 55 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 55। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि 55 हमारे किस ऑप्शन में है। तो 55 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हम इस पे टिक लगा देंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड में क्या है, पहले में +1 था, +1 कर रहे थे सभी में, दूसरे में हमने +10 किया सभी में। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए कौन सा लॉजिक है। तीसरे में हमें क्या करना है 4, 8। अगर हम इसमें +4 करते हैं तो ये कंडीशन सभी पे नहीं लग पाएगी। देखिए इसमें तो +4 हो जाएगा, अगर हम 4 में +4 करते हैं तो 8 आता है, लेकिन अगर हम 7 में +4 करेंगे तो 14 नहीं आएगा। तो क्या आएगा 11 आएगा, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। अब इसमें दूसरी लॉजिक लगेगी। दूसरी कौन सी लॉजिक है, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, तो हम इंटू 2 कर 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसमें 7 2 जा क्या होता है 14 होता है, हम 7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा, और 10 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पे 20 है, तो 20 हमारा ए ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 123 लिखा है और दूसरी साइड लिखा है 321। अब हमने क्या किया है, इस नंबर को लिखा है और इसके बाद वाला नंबर जो है वो रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। देखिए 1 2 3, इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो
तो 2 बीच में ही रहेगा। फिर सबसे पहला अक्षर इसका क्या था, नंबर क्या था 1, तो हम 1 को लास्ट में लिख देंगे, मतलब ठीक इसी का उल्टा कर देंगे। इसमें 1 2 3 है तो इसमें 3 2 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए 5 6 0 है, लास्ट का डिजिट क्या है 0, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, फिर 6 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। देखिए ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, 5 6 0 का उल्टा 0 6 5। इसमें देखते हैं 5 4 3, 5 4 3 का उल्टा क्या होगा 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 3 4 5। अब हमें ये निकालना है तो 6 3 5, 6 3 5 को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 6। तो 6 35 को जब हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया 5 36। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में 5 36 है। तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो हम सी पे टिक लगा देंगे। आइए बच्चों हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है, 52 5 42 4। इसमें क्या किया गया है, इस 5 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, तो 5 10 जा कितना होगा 50 होगा। ठीक, 5 10 जा 50 होगा और हम इसमें +2 कर देंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 52। ये देखिए आ गया। ठीक, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 4 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 40 आ गया। अब 40 में हम +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक, अब इसमें आते हैं, इस नंबर को 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 60 आया। 60 में +2 कर दिया तो आ गया 62। अब इसका आपको निकालना है, तो इसका हम निकालते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर 8 10 जा 80 होता है, तो 8 को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और इसी 80 में +2 कर देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 82। तो हमारा आंसर क्या आया, ये वाला 8। ठीक, अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो आप कर सकते हो। वो तरीका ये है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है, इस नंबर को हम टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। जब हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो हम उस नंबर को टेंस की प्लेस पे लिखेंगे और वंस की प्लेस पे सभी में क्या रहेगा 2 रहेगा। और जो टेंस की प्लेस का नंबर है, मान लीजिए ये नंबर आपको दिया है और आपको ये नंबर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें टेंस की प्लेस पे क्या है, टेंस की प्लेस पे ये टेंस की प्लेस है, ये वंस की प्लेस है। इस पे टेंस की प्लेस पे 5 है तो उसी टेंस की प्लेस वाले नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, देखिए टेंस का प्लेस 5 तो 5 लिख दिया। इसमें टेंस की प्लेस पे क्या है 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसमें टेंस की प्लेस पे 6 है तो हम 6 लिख देंगे। अब इसको निकालना है तो इस पे टेंस की प्लेस पे क्या है 8 है तो हम उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे और 2 सभी में क्या रहेगा एक जैसा रहेगा। 2 के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब 8 आंसर आया था तो हमारे ए ऑप्शन में 8 आंसर है तो हम 8 पे टिक लगा देंगे। अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 40 5 40। अब देखिए 6 40 में से अगर हम -100 कर देंगे, 6 40 में से अगर हम -100 कर देंगे तो हमें 540 मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। ये 640 -100 तो 0 में से 0 गया 0, 4 6 में से 1 गया 5। ये देखिए ये हमारा 540 आ गया। यही नंबर यहाँ पे आया है। ये जो नंबर रहेगा इसमें से हम -100 करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। 790 में से हम -100 कर देंगे तो हमें 690 मिल जाएगा। अब 910 में से हम -100 करेंगे तो हमें 810 मिलेगा। अब इस पे आते हैं 1020। तो 1020 में से हम जब -100 करेंगे, देखिए हम 1020 में से -100 करते हैं 2, 10 में से 1 गया, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 क्या होगा 9, तो क्या आएगा 920। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 920।
अब 920 हमारे किस ऑप्शन में है? 920 हमारे ए ऑप्शन में है, तो हम ए को क्या करेंगे? ए को टिक लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 420 माइनस 400। इसमें क्या किया गया है? ये 420 है, इसमें से -20 जब हम कर देंगे तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा, ये वाला। ठीक, 420 माइनस 20 400। देखिए माइनस करके 420 माइनस 20, 2 में से 2 गया और ये 4, ये देखिए हमारा 400 आ गया। ठीक, सेम फॉर्मूला इसमें भी होगा। 620 में से -20 करेंगे तो 600 आ जाएगा। 820 में से -20 करेंगे तो 800 आएगा। अब हमें ये वाला निकालना है, तो 920 दिया है, 920 में से हम -20 कर देंगे, ये देखिए ये हमारा 800 आ गया। अब इसमें देखिए ये वाला हमें फाइंड करना है, ये वाला हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 920 दिया गया है, 920 में से जब हम -20 करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 900 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 900। अब 900 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, तो हम बी को टिक लगा देंगे। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या किया गया है? 550। तो 5 की टेबल अगर हम 10 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है? 50 आता है। 5 10 50। इसमें देखिए 6 10 60। 6 की टेबल को 10 बार पढ़ा तो क्या आया? 60। इसमें देखिए 7 10 70। अब हमें ये निकालना है, तो 80 कैसे आएगा? 80 हमारा आएगा 8 में, अगर 8 के टेबल को हम 10 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा? 80। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। अब देखिए 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है? 8 हमारे बी ऑप्शन में है, तो हम बी को क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, इसे आप कायदे से समझिएगा और बुक को बंद करके इसे जब सॉल्व करिएगा तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप अपनी बुक को क्लोज करिएगा, फिर इस क्वेश्चन को पहले अपने आप से सॉल्व करिएगा। जब आपको नहीं आएगा तो फिर आप हमसे कंप्लेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट पूछ। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एनालॉजी के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो है हमारा कोड्स। आप क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी चीज का एक कोड दे देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज एनालॉजी में भी है। अभी तक हम एनालॉजी के 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं, जो है लेटर्स, नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालॉजी का लास्ट पार्ट, जो है कोड्स। इसमें क्या है? अभी तक हम रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स, नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे कि कोड्स के बीच में क्या संबंध है और हम किसी भी कोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है A1B2। यहाँ A को हम किस कोड से जान रहे हैं? 1 के कोड से, और B को किस कोड से जानते हैं? 2 के कोड से। यानी A का कोड 1 है और B का कोड 2 है। फिर आता है B के बाद C, तो C का कोड 3 और D का कोड 4। फिर आएगा E का कोड 5 और F का कोड 6, F तक। अब इसके बाद आएगा G का कोड 7। अब हमें जो अगला कोड फाइंड आउट करना है वो कौन सा है? G के बाद क्या आता है? H आता है, और G का कोड कितना है? 7, तो H का कोड कितना होगा? 8। ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? H8, ये हमारा C ऑप्शन है, तो C पे हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। A111, A का जो इसमें कोड दिया गया है वो क्या है? 111। B का कोड क्या है? 222, यानी 1 को 3 बार रिपीट किया गया है, तो ये A का कोड बना है। नेक्स्ट B आता है, तो B का कोड क्या बन गया है? 1 के बाद क्या आता है? 2 को 3 बार रिपीट कर दिया,
यानी जो हम कोड बनाएंगे उसमें 3 बार उसको रिपीट करेंगे। अब आता है ये कैसे बना, यहाँ पे लास्ट क्या था B 222, B के बाद क्या आएगा C आएगा, तो B का कोड 2 है तो C का कोड क्या होगा 3 होगा, तो हम 3 को देखिए 3 बार रिपीट कर दिए। अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पे लास्ट क्या था C 333, तो यहाँ पे C 333। अब हमें इसके आगे का निकालना है, तो C के बाद क्या आता है, C के बाद आता है D, C का कोड 3 है तो D का कोड क्या होगा 4, तो D का कोड 444, क्यों, क्योंकि हमें 3 बार नंबर को रिपीट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में है, तो D 444 हमारा किस ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है, तो हम C में टिक लगा देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, 13 का कोड M दिया गया है, यानी 13 को हम M के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद 13 के बाद आता है 14, तो M के बाद आएगा M, 14 का कोड क्या हो जाएगा M। इधर आइए 14 के बाद आएगा 15, 15 का कोड M के बाद O आता है तो हमने O दे दिया है। अब 15 के बाद 16 आएगा, O के बाद क्या आएगा P, तो हमें 16 का कोड P मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 16 के बाद आएगा 17, 17 का कोड हमने क्या दिया है P, P के बाद क्या आएगा Q, तो हमें 17 का कोड क्या देना है Q। अब 17 के बाद क्या आता है 18 आता है, तो हम लिख देंगे 18। अब Q 17 का कोड था, तो 18 का कोड क्या हो जाएगा, Q के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है R, तो 18 का कोड हो जाएगा R। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में आता है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में आता है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, A1B, ठीक, A अल्फाबेट है आपका और B अल्फाबेट है, इन दोनों का कोड क्या दिया गया है 1 दिया गया है, ठीक। और दूसरे में क्या किया गया है, एक बार 1 दिया गया है फिर दूसरे बार 2 दे दिया गया है, यानी A1B और A2B लेटर हमारे सेम रहेंगे, बस इनके कोड क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी लेटर सेम है A B, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन हमारे जो ये कोड है ये क्या है, ये चेंज कर दिए गए हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट भी करेंगे। अब B के बाद क्या आता है C आएगा, C D, तो देखिए C और D, अब 2 तक हमारा हो चुका था, तो C और D का कोड क्या है, पहला कोड है 3 और सेम लेटर रहेंगे लेकिन इनके कोड क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो अब हमारा अगला कोड जो 3 के बाद बनेगा वो क्या होगा 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, D के बाद क्या आता है E, E और F, E और F का कोड क्या दिया गया है 5, E और F का कोड 5 दिया गया है। अब हमारे लेटर सेम रहेंगे तो पहले हम लेटर को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे E F का कोड 5 है तो हमें इसके नेक्स्ट कोड लिखना है, तो 5 के बाद कौन सा कोड आएगा 6। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे किस ऑप्शन में है, तो हमारे डी ऑप्शन में, तो हम डी पे टिक लगा देंगे। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन कौन से बचे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8, 1, 3, 4, 8। ये क्वेश्चन आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर हम आपको इसको बताएंगे, लेकिन इसको आपको सबसे पहले अपनी बुक को फिल करना है, ठीक। इसके बाद इसे कॉपी में करेंगे, कॉपी में पूरा नहीं करेंगे, कॉपी में सिर्फ इसके 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू।